हेलो एवरीवन, हम इशू ऑफ शेयर्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन सब को कंपाइल करके जो सम बनाया है वो आपको एंटायरली रिकैप कर देगा आपके इशू ऑफ शेयर्स के पास्ट ईयर के पेपर में पूछे गए सम्स का। पूजा कंपनी लिमिटेड ने 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं, बट पब्लिक ने अप्लाई 1,50,000 शेयर्स के लिए किया है। तो अब इस कंपनी के पास जो बैंक के खाते में एप्लीकेशन के पैसे जमा होंगे ना, वो 1.5 लाख शेयर्स पर 4 रुपए इन्होंने एक एक पर मांगा है। तो 1,50,000 इंटू 4 रुपीज से बैंक के अकाउंट में पैसे रिफ्लेक्ट होंगे। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1.5 लाख शेयर्स 4 रुपए एक पर, तो टोटल अकाउंट में 6 लाख रुपीज दिखेंगे। अब कंपनी के पास जो परमिशन थी सो वो सिर्फ 1 लाख शेयर्स की थी। अब अगर 1 लाख शेयर्स की परमिशन है तो कंपनी 50,000 शेयर्स का फुलफिलमेंट कर ही नहीं सकती। तो उन 50,000 एक्स्ट्रा शेयर्स का क्या करे कंपनी? तो कंपनी अपने एप्लीकेंट्स को समझाएगी कि आपके 1.5 लाख शेयर्स हम नहीं पूरा कर सकते, ये पूरे हम 1 लाख ही दे पाएंगे। तो जिन्होंने 15 शेयर्स मांगे होंगे उनको 10 शेयर्स दिए जाएंगे, जिसने 30 मांगे होंगे उनको अकॉर्डिंगली प्रोरेटा करके यानी कि प्रोपोर्शनेट रेशो करके उनको शेयर्स दिए जाएंगे। अब बात ये आती है, जिसने 15 मांगे उसको 10 शेयर कंपनी दे रही है, तो 5 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी कहाँ जाएगा? वो 5 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी उनसे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में कम लिए जाएंगे पैसे, जो उसको प्रोरेटा एडजस्टमेंट कहते हैं। वो हम सम के साथ साथ सीखते जाएंगे। तो अब हम सबसे पहले एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव करेंगे? रिसीव तो पूरा कर रहे हैं 1.5 लाख शेयर्स पर 4 रुपए, तो इसके लिए 1,50,000 इंटू 4 करके 6 लाख रुपीस का हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया। अब एप्लीकेशन मनी का वही पार्ट आप यूज कर सकते हो जो आपने परमिशन लिया हुआ है, यानी कि जो परमिटेड शेयर्स हैं वो 1 लाख ही हैं। तो आप एप्लीकेशन का वो हिस्सा यानी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, वो हिस्सा दैट इज 1 लाख इंटू 4, ये आप अभी अपने बिजनेस में डाल सकते हो। बिजनेस में जो हम हिस्सा डाल सकते हैं उसे शेयर कैपिटल कहेंगे। वी आर स्टार्टिंग द बिजनेस हियर, तो 1 लाख इंटू 4 लाख ही हम अभी यूज कर पाएंगे। अब हम अलॉटमेंट के पैसे भी मांगेंगे। बिजनेस चालू हो गया है, फिर से पैसे की जरूरत पड़ेगी। कंपनी पैसे इंस्टॉलमेंट्स में मांगती है हमारे इस सिलेबस के हिसाब से। जो सम्स होते हैं वो इंस्टॉलमेंट्स वाले आते हैं। तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो कंपनी मांगेगी वो अलॉटमेंट के नाम से मांगी जाती है, क्योंकि अब ऑलरेडी कंपनी को पता है किसने किसने शेयर लिया है। तो अलॉटमेंट पहले मांगा जाता है, फिर पैसा आता है, और एप्लीकेशन के वक्त पता नहीं होता है कौन खरीदेगा, तो इसलिए पैसे पहले आते हैं फिर कैपिटल बनता है। तो हम अलॉटमेंट में अब जान चुके हैं कौन कौन कंपनी का शेयर ले चुका है। तो अलॉटमेंट पहले रिसीव नहीं होता, पहले ड्यू होता है फिर रिसीव होता है। तो अलॉटमेंट मनी हम यहाँ पे पहले ड्यू करेंगे और पहले वाला नरेशन भी डाल देंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। आप इसको एलैबोरेट भी कर सकते, बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 1 लाख शेयर्स ट्रांसफर्ड। अब हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। मैंने आपको बता दिया अलॉटमेंट मनी पहले ड्यू होता है। तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। भाई सिक्योरिटीज प्रीमियम क्यों? क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी ने शेयर का वैल्यू 2 रुपये ज्यादा लिया है, एक्स्ट्रा लिए हैं। फर्स्ट और सेकेंड लाइन पढ़ेंगे, 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। तो 2 रुपये कंपनी ने एक्स्ट्रा लिए हैं। वो एक्स्ट्रा कब लिए हैं? अलॉटमेंट के साथ मांगे हैं। तो अलॉटमेंट में जो 2 रुपये एक्स्ट्रा मांगे गए हैं वो कंपनी कैपिटल के तौर पे यूज नहीं कर सकती, वो उसे अलग से प्रीमियम के तौर पे रखने होंगे जो एक्स्ट्रा मांगे गए हैं। तो कंपनी ने अभी 1 लाख शेयर्स पर कितना मांगा है? 5 रुपया, ये 5 लाख आएगा। और प्रीमियम कितना होगा? 2 रुपीज, तो ये 2 लाख होगा। 5 लाख में से 2 लाख प्रीमियम था, ऑब्वियसली आपका 3 लाख रुपया कैपिटल बन जाएगा, जो आप बिजनेस में अभी ही आगे यूज कर सकते हैं। अब अलॉटमेंट का पैसा आपने मांगा था, आया तो नहीं है। क्या पूरा 5 लाख आएगा? नहीं, क्योंकि आपको याद होगा
50,000 शेयर्स पर हमने वादा किया था कि आपके एप्लीकेशन के ज़्यादा भरे गए पैसे हम अलॉटमेंट में कम लेंगे। तो 50,000 शेयर्स पर 4 रुपये 4 रुपये 4 रुपये 4 रुपये यानी 50,000 इंटू 4 आपका अमाउंट ऑलरेडी जमा पड़ा है। किधर जमा पड़ा है? एप्लीकेशन में। वो अलॉटमेंट में डाल दो। तो अब हम क्या करेंगे, जो एप्लीकेशन में पैसा जमा पड़ा था यहां पर, वो 2 लाख रुपए हम यहां एडजस्ट कर देंगे, यानी अलॉटमेंट के मनी में सेट कर देंगे। नरेशन हमें पता है, ऑलरेडी हमने यहां पर डिस्कस किया है। बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, आप इसको इलेबोरेट भी कर सकते हैं अलॉन्ग विथ प्रीमियम। अब आगे देखते हैं, जो मैंने आपको कहा, हम अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट क्या कर रहे हैं, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं। तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने? 50,000 शेयर्स जो एक्सेस थे, उनका एप्लीकेशन का 4 रुपया, तो 2 लाख रुपीस आपके यहां पे एडजस्ट हो जाएंगे। बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, एप्लीकेशन का पैसा एडजस्ट हो गया। ओके, अब पैसा आएगा कितना? 5 लाख में से 2 लाख एडजस्ट हो गया, बाकी पैसे 3 लाख ही आएंगे। तो हम अब जो अलॉटमेंट के पैसे रिसीव करेंगे, इट वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। प्लीज मेक श्योर टू राइट फुल फॉर्म्स। For the sake of clarity on the board, I am writing and using short forms. So बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 3 लाख ही आएंगे। 3 लाख कैसे भाई? 5 लाख मांगे थे, 2 लाख ऑलरेडी जमा पड़े हैं, तो 3 लाख आएंगे। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, अब अलॉटमेंट के पैसे भी आ गए। अब हम आते हैं नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पर। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है फर्स्ट और फाइनल कॉल, जो कंपनी की 3 रुपीज़ की है। हम फर्स्ट और फाइनल कॉल मांगेंगे। मांगने का हमेशा आपको सिर्फ जो भी कॉल होगा उसका नाम लिख देना है। सो इट वुड बी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कितना मांग रहे हैं आप? आप मांग रहे हैं 1 लाख शेयर्स पर 3 रुपीज़। 150 क्यों नहीं? 150 तो हमें अलाउड ही नहीं है, वो तो सिर्फ एप्लीकेशन आया था, वो भी सब हमने एडजस्ट करके 1 लाख के हिसाब से किया। तो अब जो भी चीज़ें मांगी जाएंगी वो 1 लाख के हिसाब से। तो 1 लाख इंटू 3 लाख रुपीज़ पे आपका फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू किया गया, मांगा गया पब्लिक से। सो बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 1 lakh shares at ₹3 ड्यू। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू होने के बाद अब रिसीव हुआ क्या पूरा? हम क्वेश्चन को देखते भी चल रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है सोना नाम की जो शेयर होल्डर हैं, वो 500 शेयर्स जो उनके पास थे, उनका उन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं भरा, यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पूरे 3 लाख रुपए आपके बैंक के खाते में जमा नहीं हुए। तो देखते हैं आखिर बैंक के खाते में कितने जमा हुए होंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट आया पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट। जो नहीं आया वो हम कॉल्स इन अरियर्स को डेबिट कर देंगे, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट। और जो ये हमने मांगा है उस कॉल का नाम क्या है? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। चलो, मांगा कितना था वो तो सबको पता है, 3 लाख मांगा था, ऊपर वाली एंट्री देखी हमने। और सोना ने कितने शेयर्स का पैसा नहीं दिया? 500 शेयर्स। कौन सा? कॉल का, 3 रुपीज़। तो सोना से हमें 500 शेयर्स पर 3 रुपीज़ का अमाउंट, दैट इज़ 1500 रुपये नहीं मिले, 1500 नहीं आया। सो 3 लाख में से 1500 नहीं आया, मतलब 2,98,500 आ गया। सो 2,98,500 हमारे बैंक के खाते में आ गए। इसकी नरेशन कैसे बनाएंगे? बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग 500 शेयर्स
ठीक है, ये भी लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एंड 500 शेयर्स ट्रांसफर्ड, या 500 शेयर्स मनी नॉट रिसीव्ड ट्रांसफर्ड टू कॉल्स इन अरियर्स। तो यू कैन एडजस्ट द नरेशन अकॉर्डिंगली। तो ये आपका यहाँ पे बैंक के खाते में कितना आएगा, 3 लाख माइनस 1500, कॉल्स इन अरियर्स में 500 इंटू 3, बिकॉज सोना का अमाउंट हमने रिसीव नहीं किया था, हम उम्मीद करके बैठे हैं आगे रिसीव होगा। और 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, जो आपने टोटल कॉल किया था वो 3 लाख है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद हमने सोना से पैसे मांगे कई बार, उसने नहीं दिए। क्वेश्चन कह रहा है कि हमने उसकी वजह से शेयर्स उसके फॉरफिट कर दिए। शेयर फॉरफिट करते वक्त आपका इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी का कम हो जाता है, यानी नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते हैं, कैंसिल कर दिए गए ना। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 500 शेयर्स जो सोना के 10-10 रुपए वाले थे, हमेशा शेयर का वैल्यू प्रीमियम के बिना वाला लिया जाता है। तो प्रीमियम के बिना 10 रुपीज़ फॉरफिट करने के दौरान ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा, अगर सारे पैसे आपने कॉल कर दिए हैं तो आपको शेयर कैपिटल को डेबिट करते समय ध्यान देना है, प्रीमियम नहीं लेना है, क्योंकि वो ऑलरेडी सिक्योरिटीज प्रीमियम में है। आपको सिर्फ 10 रुपीज़ लेना है जो शेयर की फेस वैल्यू है। तो 500 इंटू 10 5000, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5000। सोना ने जो पैसे नहीं भरे थे वो हमने कॉल्स इन अरियर्स में डाले थे। अब उम्मीद हमने यहाँ पे जो रखी थी एसेट के तौर पर डेबिट करके, वो हमने हटा दी। सो 1502 कॉल्स इन अरियर्स जो ऊपर डेबिट किया था, बिकॉज फॉरफिट हो रहे हैं तो यहाँ पे हमने हटा दिया। हालांकि कहा जाता है रूल के हिसाब से आप लायबल होते हैं कॉल के पैसे भरने के लिए शेयर्स फॉरफिट होने के बाद भी। दैट्स अकॉर्डिंगली अ फैक्ट विच इज़ लीगली ट्रू। यहाँ पे एंट्री के दौरान इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 इंटू 10, जो उसने नहीं भरे थे वो कॉल्स इन अरियर्स, और जो उसने भर दिए हैं वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब भरे कितने थे, 500 शेयर्स पर 3 रुपये उसने नहीं भरे 10 में से, मतलब 7 रुपये उसने भरे थे। ये 7 रुपये कंपनी उसको लौटाएगी नहीं, वो कंपनी अपने पास एक स्पेशल रिजर्व शेयर फॉरफीचर के नाम से वहाँ जमा कर देगी। और यहाँ पर ये सम में री इशू नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो सम्स का और री इशू आता है, तो री इशू में यही 500 शेयर्स कंपनी दोबारा किसी और को बेचती है। बेचने से पैसा मिलता है बैंक अकाउंट डेबिट, और वापस शेयर्स का नंबर सेम हो जाता है टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कभी कभी कंपनी इन शेयर्स को ज़्यादा भाव में बेचती है, वो रेयर होता है। ज़्यादातर फॉरफिटेड शेयर्स को कंपनी फेस वैल्यू यानी कि 10 रुपये से कम में ही बेचती है। तो बैंक अकाउंट डेबिट में जितने में बेचा वो आएगा। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट किया जाता है क्योंकि आपने कैंसिल्ड शेयर्स को री इशू किया है, तो उस वजह से आपको दाम कम मिला है ना। सेकेंड हैंड चीज़ हो गई, ऐसे मान लो आपने समझने के लिए। तो 10 रुपये का शेयर आपने 8 रुपये में इस वजह से ही इशू किया बिकॉज वो कैंसिल्ड था। तो 2 रुपीज़ का कंपनी को यहाँ घाटा झेलना पड़ा फॉरफीचर की वजह से। तो बैंक अकाउंट डेबिट जितना पैसा आया 8 रुपया, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट जितने कम में इशू किया 2 रुपया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपया। तो फॉरफीचर की एंट्री के बाद री इशू अगर होगा तो ये एंट्री जैसे मैंने आपको बताई वो होगी। और फॉरफीचर के एकदम बाद अगर री इशू होता है ना, तो ही आपको फॉरफीचर के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व नाम से एक रिजर्व होता है वहाँ शिफ्ट करना पड़ता है। क्योंकि ये सब में फॉरफीचर पे ही सब खत्म हो रहा है, री इशू नहीं है, तो मैं शेयर फॉरफीचर के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में भी ट्रांसफ़र नहीं करूँगा। सम हमारा यहाँ पे एंड हो जाएगा। फिर भी मैंने आपको आगे की चीज़ें बता दी हैं, आपको प्रैक्टिस के दौरान थोड़ा कॉन्सेप्ट पता रहेगा। सो यहाँ तक हम नरेशन भी डाल दें तो बीइंग जो 500 शेयर्स हैं वो फॉरफिट हुए हैं, वो आप लिख सकते हैं, इतना भी तो भी चलेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।